आई होप आपने इससे पहले जो पुराने वीडियोस है उसको आपने देख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक का क्वेश्चन हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीज़न टाइप का है। ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीज़न टाइप का है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपको असर्शन और रीज़न, पहली बात तो दोनों को चेक करना है क्या असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम वही देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ HCF ऑफ 510 and 92 is 2 and then the LCM of this two number is 32460। ये ऐसा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है LCM इतना आएगा, ये इसके लिए रीज़न क्या दिया हुआ है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा, ये A और B दो नंबर्स हैं, उनका HCF और LCM जो भी आएगा, जो भी LCM इन दो नंबर का आएगा, LCM और HCF उनका प्रोडक्ट आप निकाल लो और उसको हम बराबर कर देंगे उन नंबर के प्रोडक्ट से। अगर वो बराबर आ जाता है तो उस फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकाले हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम चेक करते हैं कि ये राइट है कि नहीं। सबसे पहले हमारा A की वैल्यू कितना दिया है, पहला नंबर कितना दिया है 510, दूसरा नंबर हमको कितना दिया है 92। ओके, इसका HCF कितना दिया हुआ है, इसका HCF दिया हुआ है 2। अब इसका LCM हमको निकालना है। अब इसका LCM निकालने के लिए हमको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। तो आप देखिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा। आप LCM को x मान लो, तो 2 × x दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो नंबर क्या होंगे 510 × 92। आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से 1 बार में और ये 46 बार में। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये तो 0 आएगा। 46 1 जा 46, तो 6 यहाँ गया, 4 यहाँ आया। 46 × 5 कितना होगा 230 और 234 प्लस करने पर, जबकि आंसर में कितना दिया हुआ है 32,460 और हमारा आंसर आ रहा है 23,460। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे, इसके जो ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4, इसके ऑप्शन हमेशा स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें लास्ट ऑप्शन होता है कि असर्शन इज़ रॉन्ग। सारे के सारे स्टेटमेंट में आपको असर्शन राइट मिलेगा, लास्ट ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें असर्शन रॉन्ग बताया जाता है। ओके, तो अगर आपका असर्शन ही रॉन्ग आ गया तो आप रीज़न को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या दिया है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 and 5 6 इंटरनली डिवाइडेड बाय x एक्सिस इज 1:2। एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2 - 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 5,6। अब इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा x एक्सिस। x एक्सिस मतलब x की कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी, दैट इज x एक्सिस। ओके, तो ये डिवाइड कर रहा है 1:2 में। हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है x1 y1, इस कोऑर्डिनेट को ले लो, ये हो जाएगा x2 y2 और इसको ले लो xy और इस रेशियो को ले लो आप m/n। तो आप देखिए रीज़न में जो फॉर्मूला यूज़ किया है इंटरनल डिवीज़न का, mx2 प्लस ये प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये बिल्कुल राइट दिया हुआ है। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y वाले का हो जाएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये बिल्कुल राइट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम चेक करते हैं क्या रेशियो 1:2 आता है। अगर 1:2 आ गया मतलब हमारा असर्शन राइट हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला से तो ये पता चलता है कि रीज़न आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन आपको पहले चेक करना है कि असर्शन राइट है कि नहीं। तो अब आप देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x तो यही दिया हुआ है, y की वैल्यू 0 दिया है, y की वैल्यू 0 है तो वहाँ से आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो देखिए y की वैल्यू 0 हो गई। अब m हमको निकालना है y2 कितना दिया हुआ है 6
प्लस n इंटू y1 कितना दिया हुआ है -3 अपॉन ये नीचे आ जाएगा m प्लस n। अब आप देखिए m प्लस n जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6m माइनस 3n, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो 3n दैट इज इक्वल टू 6m, ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो n इज इक्वल टू 2m, या हम लिख सकते हैं 2m इज इक्वल टू n, या फिर m बाई n इज इक्वल टू 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 1:2। अब आप देखो यहाँ पे 1:2 आ रहा है आपका, m रेशियो n कितना आ गया 1:2, तो जो आपके असर्शन में दिया हुआ था 1:2 आपके क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, इसका मतलब असर्शन भी राइट है। तो यहाँ पे असर्शन राइट हो गया और रीज़न भी राइट हो गया, इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट राइट हैं और इस क्वेश्चन का रीज़न यही है, इसलिए हमारे 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका करेक्ट आंसर होगा।